हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 1 में, या ये वीडियो सेमेस्टर 2 के लिए भी होगी इन फ्यूचर। तो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी का, यानी कि जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो उनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आएगा, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोगों के लिए 4 यूनिट्स इस सब्जेक्ट में रखी गई हैं। देखिए, यूनिट 1 जो आपकी है वो हिंदी भाषा के ऊपर ही है। इसमें आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ाया जाएगा और हिंदी की उपभाषाएं पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 2 आपका है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ोगे, इसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल इतिहास आप पढ़ोगे, सामान्य परिचय। फिर इकाई 3 में कुछ कबीर ग्रंथिवाली है और इसके बाद मीराबाई की पदावली है और बिहारी की कुछ रचनाकार हैं। इसके बाद इकाई 4 में कुछ पोयम्स हैं, कविताएं हैं, जिसमें आपका मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की और नागार्जुन की कुछ कविताएं हैं। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का। अब हम चलते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा दोस्तों, ठीक है। और सेमेस्टर 2 यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में भी पढ़ते हैं और कुछ सेमेस्टर 2 में भी, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, इसमें टोटल आपको 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। दूसरा है आपका पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां। फिर है आपका खड़ी बोली का क्षेत्र और फिर है आपका पूर्वी हिंदी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 20 मार्क्स का, जो आप देख पा रहे हो, और ये जनरली यूनिट 1 में से ही रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि आप इसमें देख सकते हो हिंदी भाषा का बेसिक आपसे पूछ लिया गया और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी, वो सब चीजें आपसे इसमें पूछी जा रही हैं। तो किन्हीं 4 में से 2 के ऊपर आपको नोट लिखना है। तो यूनिट 1 में आप देख लीजिएगा कि आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो पूरा संपूर्ण पढ़कर जाइएगा और कुछ उपभाषाएं हैं वो भी इसको करके जाइएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और इसके बाहर से क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अगेन 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको लिखना है। एक है आपका ये सिद्ध साहित्य, एक है आपका सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, और एक है आपका भारतेंद्र युग, और एक है आपका प्रगतिवाद। इन 4 में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद यूनिट 3 है, अगेन इंटरनल चॉइस है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपके अवेलेबल है। अभी तक 2 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 15 मार्क्स का। इसमें यह है, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए, या फिर बिहारी का काव्य भक्ति नीति और श्रृंगार का समन्वय है, इस कथन पर विचार कीजिए। बेसिकली वही है, बिहार का जो काव्य है वो भक्ति नीति और श्रृंगार का समन्वय है, इस पर तो आपको विचार लिखना है अपना। तो कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालना है। तो कबीर और बिहारी में से एक के ऊपर ये समझ लो नोट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। 4th क्वेश्चन है, नागार्जुन का साहित्य परिचय लिखिए। नागार्जुन भी आपका कवि है आपके सिलेबस में, या फिर आपकी एक कविता है, हिमाद्री त्रिंग से कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद अच्छा कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स का हो गया अभी तक आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका है, निम्नलिखित काव्यांशों की सत्संग व्याख्या कीजिए। आपका कुछ कविताओं में से कुछ पाठ उठकर आया हुआ है, उसकी व्याख्या आपको लिखनी है। ये 2 आपको लिखनी है 10-10 मार्क्स की। का है, इसमें भी आपके पास चॉइस है, और यहाँ पे आप देखो खा है, इसमें भी आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनता है। अब देखिए सिलेबस पर अगर हम इसके वापसी आते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हो, यूनिट 1 में आप हिंदी भाषा के ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। उपभाषाओं में अलग अलग के ऊपर नोट आ सकता है। यूनिट 2 में आप देखो सिद्ध का यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, कोई भी। अच्छा, यूनिट 2 के अंदर आप ये भी देखो, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 में से भी कोई ना कोई एक काल पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। फिर इसके बाद इकाई 3 पर हम आए हैं, इसमें कबीर और आपका बिहारी के ऊपर ये देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 3 में से इकाई 3 और इकाई 4 जो आपका है, इकाई 3 और इकाई 4,
इन दोनों यूनिट में से कम 2 टॉपिक्स जरूर से कर लीजिएगा। 2 टॉपिक्स आप कर लोगे तो एक अपने आप ही पेपर में आ जाएगा, वो आप करके आ सकते हो, या फिर दोनों टॉपिक आप करो, दोनों ही पेपर में आ जाए, उनमें से चॉइस आएगी वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप जरूर से देख लीजिएगा। क्योंकि आप देखो इकाई 3 के ऊपर कबीर और बिहारी में से आपका इंटरनल चॉइस में से क्वेश्चन आया, और इकाई 4 के अंदर ये आपका जयशंकर प्रसाद की जो पोयम है हिमाद्री त्रिंग सिंह से, इसके ऊपर आया नोट, या नागार्जुन के ऊपर नोट आया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। और इसके अलावा इकाई 4 जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ पोयम्स के कुछ फ्रेजेस दे दिए गए थे, उसको आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो भी इनमें से ही आ सकता है। ठीक है, तो इकाई 4 और इकाई 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से करके जाइएगा। और इकाई 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है जिसमें आपको हिंदी भाषा का बेसिक पूछा जाता है, या वो भाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो यही दोस्तों क्वेश्चन पेपर था और एग्जामिनेशन पैटर्न था हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2। थैंक यू।